आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ के एक्सरसाइज 2 की। इसमें अगर आप एक्सरसाइज 2.1 समझना चाहते हैं तो जस्ट इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है जो 2.1 में जितने भी बेसिक चीज़ें प्रयोग होंगी उन बेसिक चीज़ों का पूरा डिटेल्स में बात किया गया है, जिसमें उसमें बताया गया कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, उसके बाद बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद होने की कंडीशन क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, घातों के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, इन सभी का पूरा डिटेल्स में बात किया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए अगर पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डैमेज है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा 9th के मैथमेटिक्स का पूरा फुल कंसेप्ट समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनके पास पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ऑफलाइन क्लासों में। तो इस वीडियो के माध्यम से वह काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट गेन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो, दोबारा से कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करेंगे। ठीक है, हम आते हैं अपने कंसेप्टों पे। मैं थोड़ी सी पहले बात करूंगा पूर्ण संख्या का कि पूर्ण संख्या होती क्या है। तो ये हम जानते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास दी गई हैं तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हीं संख्याओं का नाम क्या पड़ जाएगा, पूर्ण संख्या। बताने को तो ऐसा भी बताया जाता है कि शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, या ऐसे भी आप बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें भी कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? तो पूर्ण संख्या में हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, पूर्ण संख्याओं में। इसके बाद से देख लो, ये पूर्ण संख्या का कंसेप्ट समझने के बाद से हम थोड़ा सा इन बीजीय व्यंजकों पे गौर करेंगे। तो हमारे पास जो बीजीय व्यंजक दिख रहा है, ये बीजीय व्यंजक है, ये x² + 3x + 5, ये x² + 10xy + 9, यहाँ x² + 10yt + 6। अब इन बीजीय व्यंजकों में हम देखेंगे कि इन बीजीय व्यंजकों में कितनी चर राशियाँ यूज की गई हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस बीजीय व्यंजक में केवल x दिख रहा है, यानी एक चर राशि केवल x यूज की गई है। इस बीजीय व्यंजक में हम देख रहे हैं दो चर राशि यूज की गई है। हम क्या देख रहे हैं, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, इसका मतलब x y दो चर राशि यूज की गई है। इस बीजीय व्यंजक में देख रहे हैं इसमें कितनी चर राशि यूज की गई है, तो देख रहे हैं एक ठो x दिख रहा है, एक ठो y दिख रहा है, एक तो t दिख रहा है। इसका मतलब ये तीन चर राशि यूज की गई हैं। तो इस वजह से इनके बेस पे क्वेश्चन में ऐसा भी बना देता है कि कहता है बहुपद अगर हो जाए तो कहता है कि बताइए एक चर में बहुपद है कि दो चर में बहुपद है कि तीन चर में बहुपद है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कह रहा है कौन कौन नहीं है, अगर जो है कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो एक चर, दो चर, तीन चर में बहुपद की पहचान का यही तरीका है। बस उसमें हम देख लेते हैं कि कितनी तरह की चर राशियां यूज की गई हैं, कै तो चर राशियां उसमें यूज की गई हैं, बस उन्हीं को गिन लेंगे, उतने चर में बहुपद होगा तो लिख देंगे। अब चर राशियां क्या होती हैं तो सिंपल समझ लेना है, उस बहुपद में जो अज्ञात राशि होती है ना, उस व्यंजक में जो अज्ञात राशि है जिसका मान हमको नहीं पता होता है वही होता है चर राशि। जैसे इस बहुपद में हम देख रहे हैं x आया, हमको x का मान नहीं पता है कि क्या होगा, तो इसका मतलब x चर राशि है। यहाँ x और y दो तो व्यंजक आए, हमको x y का मान नहीं पता है कि यहाँ पे होगा क्या, 1 होगा कि 2 होगा कि 10 होगा कि 20 होगा, इसका मतलब x y चर राशि है। यहाँ x y और t आया है तो इस बहुपद में x y t की वैल्यू हमको नहीं पता है क्या होगा, इसलिए यही क्या चीज है, चर राशि है। क्लियर हो गया? यानी ऐसा व्यंजक, किसी ऐसे बहुपद का कोई परिभाषा, चर राशि का कोई परिभाषा पूछेगा दो तरह से बोलोगे। वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। दूसरा क्या बोलोगे, जब किसी व्यंजक में, या वे राशियां जिसका उस व्यंजक में मान नहीं पता होता है अर्थात अज्ञात होती हैं उनको हम चर राशि कहते हैं। या किसी बहुपद में अज्ञात राशियों को चर राशि कहते हैं। या वे राशियां जो किसी बहुपद में अज्ञात होती हैं जिनका मान नहीं पता होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, चर राशि। अपनी भाषा में बता सकते हो जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो अब तो ये पता हो गया
कि ये बहुपद, इसमें कितने चर हैं, एक चर है, इसमें कितने चर है, दो चर है, इसमें कितने चर हैं, तो तीन चर, इसमें एक, इसमें एक्स वाई दो, इसमें एक्स वाई टी, तीन चर है। अब ये कंडीशन है कि चर तो कुछ भी हो सकते हैं, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती है मेरा ये कि हम उनकी पावर को चेक करें कि उनकी पावर क्या है। अगर उनकी पावर पूर्ण संख्या होगी तो वह बहुपद है, और पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं है। आप पूर्ण संख्या कह लो या धनात्मक पूर्णांक कह लो, बात सेम ही होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो हमको बहुपद चेक करना होगा, तो हम सिंपल सा देखेंगे कि जो भी व्यंजक में चर राशि दी गई है उन चर राशियों पे घात कैसा है, क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो हम घात चेक करेंगे, जरा देखेंगे। यहाँ x पे 2 घात है, यहाँ x पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x पे 2, यहाँ x पे कुछ भी नहीं है तो 1, y पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x पे 2, यहाँ y पे कुछ नहीं है तो 1, t पे भी कुछ नहीं है तो क्या चीज़ है 1। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस व्यंजक में दो तरह की घातें हैं, एक 2 है, दूसरा 1 है। तो देख रहे हैं 2 और 1, ये दोनों के दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें देख रहे हैं 1 1 2, 1 2, इसमें भी 1 और 2 ही यूज किए गए, तो 1 और 2 ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ देख रहे हैं 1 1 2, यानी 1 यूज हुआ है और 2 यूज हुआ है, ये सब क्या चीज़ है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि ये जो भी व्यंजक हमारे सामने दिख रहा है, इसमें जो भी चर प्रयोग किए गए हैं, इन चर पे घात एक पूर्ण संख्या दिख रही है, इसलिए यह क्या चीज़ है, बहुपद है। अब कितने चर में बहुपद है तो हम देखेंगे, इसमें एक चर प्रयोग की गई तो लिखेंगे अतः यह एक चर में बहुपद है। इसमें 2 चर x और y आया है तो लिखेंगे अतः यह 2 चर में बहुपद है। इसमें 3 चर x y और t आया है तो लिखेंगे अतः यह 3 चर में क्या है, बहुपद है। ऐसे ही यह क्वेश्चन हमारे सामने पूरा दिया है, ये स्वयं आप कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। एकदम आराम आराम से लिखेंगे। पहले देखो, ये चेक करो ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद होने ना होने के चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसमें चर राशियों पे घात देखो। तो यहाँ पे चर राशि पे घात 2 है, यहाँ पे चर राशि पे घात कुछ नहीं है तो क्या चीज़ है, 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है 2, यानी 1 और 2। हम देख रहे हैं 1 और 2 ये दोनों कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या। इसका मतलब कि जो हमारे पास ये बीजीय व्यंजक दिख रहा है, इस बीजीय व्यंजक में जो चर दिख रहे हैं, इन चर पे जो घात है ये पूर्ण संख्या है। तो जब किसी बीजीय व्यंजक के चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, अर्थात ये बहुपद है। अब देखेंगे कितने चर में बहुपद है, तो हम देख रहे हैं कि केवल इसमें एक ही चर प्रयोग किया गया है, x। इसका मतलब कि केवल एक चर इसमें x ही सिर्फ दिख रहा है, एक चर है और साथ में ये बहुपद है। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः यह एक चर में क्या है, बहुपद है, यहां लिख देंगे। आगे लिख देंगे कि यह क्या है, एक चर में बहुपद है। रीजन पूछेगा क्यों, तो लिखेंगे अतः इसमें उपस्थित प्रत्येक चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। रीजन पूछेगा तो कारण में क्या लिख देंगे, कारण में या कारण डाल दे रहे हैं, कारण में क्या लिख देंगे, इसमें उपस्थित प्रत्येक चर के घात एक पूर्ण संख्या है। बोलो क्लियर है। पहले नंबर, इसके प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या चीज़ है, बहुपद है। इसमें केवल एक चर राशि प्रयोग किया गया है x, इसलिए लिख दिया अतः यह एक चर में बहुपद है। रीजन पूछेगा क्यों, तो इसमें उपस्थित प्रत्येक चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या चीज़ है, बहुपद है। इस पे गौर करेंगे हम। यहाँ देखें इसमें कितनी चर राशियाँ प्रयोग की गई हैं, केवल एक चर राशि है y। अब y पे घात देखो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो देख रहे हैं y पे 2 घात है और 2 क्या चीज़ है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि यहाँ चर पे घात एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह बहुपद है। इसमें प्रयोग कितने चर किए गए, एक, केवल y प्रयोग किया गया है, तो नीचे क्या लिख देंगे, एक चर प्रयोग किया गया तो एक चर में
इस पे घात उपस्थित पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अर्थात यह एक चर में क्या है, बहुपद है। इसको लिख देंगे एक चर में बहुपद है। रीजन पूछेगा क्यों, तो सेम ये ऊपर वाला ही कारण यहां भी रहेगा कि इसमें उपस्थित प्रत्येक चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या लिखेंगे, इसमें उपस्थित प्रत्येक लिख देना, या चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर में क्या है, बहुपद है। बस क्लियर हो गया। चलें तीसरे की बात करेंगे हम। या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। दिया है 3√t + t√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 है तो लिख देंगे 3, यहाँ t है तो लिख देंगे t। अब करणी जब हटाएंगे तो इस पे घात 1/2 हो जाएगा। अब प्लस ये t√2 है तो देख लेंगे, सेम सेम लिख लेंगे। अब इसमें कौन कौन सी चर राशि प्रयोग की गई, तो जाहिर सी बात है एक चर राशि केवल t ही आया है। यहाँ t पे कितना घात है, 1/2। देखो क्या इसमें कहीं 1/2 है, तो लिखेंगे पूर्ण संख्या में 1/2 आता ही नहीं है। इसका मतलब कि इसमें जो चर राशि है उस पर उपस्थित घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब इस चर पर उपस्थित घात जब पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब अतः यह बहुपद नहीं है। तो सिंपल लिख देंगे, अतः यहाँ लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। रीजन पूछेगा क्यों, तो यहाँ कारण दे देंगे। कारण में क्या लिखेंगे, इसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर हो गया, इसलिए यह बहुपद क्या है, नहीं है। इसको भी सिंप्लीफाई करो थोड़ा। ये y है तो लिख लो y, अब प्लस ये 2 है तो सेम लिखो 2। यहाँ y पे कुछ भी घात नहीं है तो क्या चीज है, a। तो हम कभी भी चर राशि को बट्टे में नहीं रखते हैं। तो y पे एक घात नीचे प्लस में, ऊपर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। देखो ये -1 आ गया। क्या -1 पूर्ण संख्याओं में आता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब कि जब इसमें उपस्थित एक चर यूज हुआ है केवल y, और y पे जो घात है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब किसी चर राशि पे घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगा तो डायरेक्टली लिखेंगे अतः यह बहुपद नहीं है। यहां भी लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, यहां पे यह बहुपद नहीं है। पूछेगा क्यों, तो सेम रीजन, कारण में सेम डाल देंगे कि इसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी जो ऊपर वाला कारण सेम, यही नीचे वाला भी सेम, यहाँ पे यही सेम भर देंगे कि y पे -1 आया है और -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो सेम यही वाला कारण इसमें लिख देंगे कि इसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसका पांचवा। दिया है x पे पावर 10 + y³ + t पे पावर 50 दिया है। ठीक है, इनमें चर राशियां कौन कौन सी हैं, तो बोलोगे इसमें चर राशि एगो x है, दूसरा y है, तीसरा क्या है, t है। 3 चर राशि है। इसका मतलब अगर ये बहुपद होगा तो 3 चर में होगा। तो हम देख रहे हैं पहले इन चर राशियों पे घात देखिए, 10 3 50। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 लिखते जाएंगे तो आगे 10 आएगा, फिर लिखते जाएंगे तो उसके आगे क्या आएगा, 50 भी आएगा। इसका मतलब 3 10 और 50 एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब यह पूरा का पूरा एक बहुपद है। क्लियर हो गया कि 10 3 और 50 ये x y t चर राशि है और इन पर उपस्थित 10 3 और 50 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या चीज है, बहुपद है। लेकिन इसमें 3 तो चर राशि उपस्थित है तो नीचे लिख देंगे अतः यह 3 चर में क्या है, बहुपद है। लिख देंगे अतः यह 3 चर में बहुपद है। कारण पूछेगा तो क्या कारण देंगे, कारण में क्या देंगे, बोलो। लिखेंगे कारण में, इसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या है।
कारण हो गया, इसलिए यह क्या चीज़ है, बहुपद है। चूंकि इसमें 3 चर राशि x, y और t यूज की गई है तो लिख देंगे अतः यह 3 चर में क्या है, बहुपद है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे।